बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चिकन टिक्का राइस। बेहतरीन किस्म की इसकी चिकन बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। और ये मज़ेदार से खिले खिले चावल बनाएंगे जिसमें चिकन टिक्के का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको बनाएंगे कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चावल जो है वो किस तरह से खिले खिले बनेंगे और ये जो चिकन टिक्का है किस तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो आधा किलो मैंने ली है बोनलेस चिकन। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था और इसको थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। चिकन टिक्का के लिए आपने इसके थोड़े बड़े पीसेस रखने हैं। अच्छी तरह से पहले आपने इसको वॉश करना है और छलनी में रखकर इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें लेमन जूस। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी टिक्का मसाला। ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आ रहा है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून दही। अब चिकन टिक्के में अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दही जो मैंने इस्तेमाल किया है बिल्कुल गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है। दही जो आप यूज़ करें उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना चिकन बहुत पानी छोड़ देगी और चिकन टिक्के का जो फ्लेवर है ना वो मज़े का नहीं आएगा। तो दही को या तो आप मलमल के कपड़े में रखकर उसका सारा पानी निचोड़ लें, या फिर इसको छलनी में रख दें 1 घंटे के लिए ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। फिर आप दही ऐड करें चिकन में। अब मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चिकन में मिक्स कर दिया है और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रहने देंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो 1 घंटा हो गया था चिकन को मैरिनेट हुए हुए, और अब इसको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब चिकन को इसमें डालते जाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्लेम हाई नहीं रखनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पके। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी चिकन। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो बाहर से ये पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। तो ये देखें, एक साइड इसकी पक गई थी। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी एक साइड को पका लेना है। बोनलेस चिकन है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारे चिकन के पीसीस को अब मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और जैसे से पैन में जगह बनती जाएगी ना, तो बाकी की चिकन भी मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसको फ्राई करते जाएंगे। चिकन को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इसको शैलो फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये जो मसाला बच गया है ना, इसको मैं साइड पे रखूंगी जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन कितने अच्छे से ग्रिल हो रही है। इसने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें जो मैंने दही डाला था वो गाढ़ा दही मैंने इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह से आपने गाढ़ा दही डालना है ताकि चिकन जो है बहुत अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से ये चिकन टिक्का रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है और अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी। और अब मैंने क्या किया है कि एक कोयला मैंने गरम कर लिया है। इसमें रखेंगे एक फॉइल का टुकड़ा और इस पे मैं रखूँगी गरम किया हुआ कोयला। थोड़ा-सा इस पे ऑयल ड्रिज़ल करेंगे और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि कोयले का अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो आ जाए चिकन में। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रहने देंगे ताकि अच्छा-सा कोयले का फ्लेवर आ जाए इसमें। तो 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें से कोयला निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं इसको रखूँगी साइड पर। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा-सा इसको गरम कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी-सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। अब जो चिकन टिक्के वाला मसाला था उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है, वो इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर।
और 1 टीस्पून मैं नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं इतना पकाऊँगी कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और ऑयल जो है वो इसका पूरा सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह से इसको भून लेना है और चिकन टिक्के का जो मसाला बच जाएगा ना, वो आपने इसमें ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है मसाले को, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है और अब मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, बीच में से मैंने उनको काट लिया था, वो डालेंगे और अब हरी मिर्चों के साथ 1 मिनट के लिए मसाले को पका लेंगे, ताकि जो इनका फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। और देखिए ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और उसी कप से मैंने पानी डाला है जिस कप से मैंने चावल लिए थे। 2 कप मैंने चावल लिए थे तो 2 कप भर के मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं इतना पकाऊँगी कि अच्छा-सा पानी में बॉयल आ जाए। तो देखिए पानी में बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल। 2 कप मैंने चावल ले लिए थे, अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लिया था और 40 से 45 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख दिया था। तो जिस कप या ग्लास से आपने चावल लेने हैं, उसी कप या ग्लास को आपने यूज़ करना है पानी डालने के लिए, ताकि रेशियो जो है वो इक्वल रहे। तो अब मैं चावल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको इतना पकाएँगे कि चावल का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो देखिए चावल जो है वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं, पानी भी खुश्क हो रहा है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ आधा कप के करीब हरा धनिया, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो बहुत ही टेस्टी ये चावल बनते हैं, यकीन करें, इतने लाइट होते हैं खाने में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। अब धनिया डालकर मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इसमें जितना भी पानी है उसको मैं पूरी तरह से ड्राई कर लूँगी। तो देखिए चावलों का सारा पानी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए ड्राई कर लिया है और चावल में अभी 1 से 2 कनी बाकी है। तो जैसे ही चावल का पानी देखिए खुश्क हो जाएगा इस तरीके से, तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो चिकन टिक्का बना के रखा हुआ है ना, वो चिकन टिक्का हम इस चावलों के ऊपर डाल देंगे, ताकि चिकन टिक्के का जो फ्लेवर है वो चावलों में अच्छी तरह से आ जाए। चिकन को मैं स्प्रेड कर दूँगी सारे चावलों के ऊपर इस तरीके से और अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो ग्रीन वाला पार्ट मैंने स्प्रिंग अनियन का लिया था, बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। 1/4 कप के करीब स्प्रिंग अनियन इसमें डालेंगे और अब मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। चावल भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएँ ताकि और चिकन का जो फ्लेवर है वो भी चावलों में अच्छे से आ जाए। तो 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो झटपट से ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने खिले-खिले ये चावल बनते हैं और ये जो चिकन टिक्का है बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। और जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की है वीडियो के दौरान, उसको आपने फॉलो करते हुए बनाना है, तो बेहतरीन किस्म का आपका ये चिकन टिक्का बन के रेडी होगा और बेहतरीन किस्म के आपके ये राइस बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लाइट होते हैं, हेल्दी होते हैं खाने में और यकीन करें इतने फ्लेवरफुल होते हैं ना कि अगर आप इसको एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी को। इससे पहले मैंने आपके साथ चिकन मसाला राइस भी शेयर किए थे, जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद किए थे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।